ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। इसमें धूम्र विलोचन वध का वर्णन किया गया है। बोल जय माता दी। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्य के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्र विलोचन से बोला, धूम्र विलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। जय माता दी। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्र विलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें घसीटते हुए तुझे लेकर चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। बोल महामाई की जय। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विहल दैत्यों की से विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे वानों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने शब्दों की मार से और कितने ही दैत्यों को पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर यानी कि पंजों से कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने अक्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। जय माता दी। शुंभ ने जब यह विचार सुना कि देवी ने धूम्र विलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, महामाई की जय, तब वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा दैत्य सेना का प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्टा स्त्री के तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। बोल आदि शक्ति की जय। 6ठा अध्याय धूम्र विलोचन वध संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवा सौदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल आदि शक्ति की जय।